So both are open, but after 4 minutes, pipe is turned off. Simple जो बोला है process करो, right? We have so many methods, but the easy way is A and B, 15 and 20 minutes. अपना magic number निकालो, 4 and 3. Is this part clear to everyone? Now, see what is happening. Just convert this English into maths and that's all. क्या बोला आफ्टर 4 मिनट्स मतलब 4 मिनट्स के लिए both worked, A and B both, right? Isn't it? After that A is turned off, so who will work? I mean, which one? Only B? Yes, no. And this way it should complete 60 units. So कर दो, कितना टाइम लगेगा इसको करने में? सब कुछ तो गिवन है, ये बॉक्स चाहिए. दिस इज क्वेश्चन मार्क. वी नीड टू कैलकुलेट दिस, द वैल्यू ऑफ दिस 60. सो दिस वे क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा? 28 इधर गया, 16 minus 28 upon 3. That is how much? 32 divided by 3, right? That is 10 and 2 by 3. Convert करोगे तो 10 minutes 40 seconds, है ना? क्लियर है सबको? तो बेसिक मेथड क्या होता है, ध्यान से समझो. राइट, द बेसिक अप्रोच से बचपन में हमने जो सीखा था कि ए इज अ पाइप दैट कैन फिल इन 15 मिनट्स. सो हमने सीखा था कि 15 मिनट्स में वन पार्ट भर जाता है, राइट? वन पार्ट. तो एक मिनट में कितना भरेगा? 1/15. सिमिलरली बी, ये एक का हुआ, बी का 1 मिनट का काम होता है 1/20. एंड हम इससे फिर करते कि दोनों ने मिलके 4 मिनट किया तो 4 इंटू 1/15 प्लस 1/20 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 1/20 इज इक्वल टू 1 एंड सॉल्व करते. आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से. चलो लेट मी इरेज इट कंप्लीटली. ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनोगे. टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस होते हैं, बचपन में हम जो करते थे, क्या करते थे? टोटल वर्क को वन पार्ट एज्यूम कर. टोटल वर्क होता है, राइट? जो टोटल वर्क होता है, फाइन. टोटल वर्क Yes, को sir. हम या तो 100% बोलते हैं और 1/1 बोलते हैं या वन पार्ट बोलते हैं. जो भी 1/1 इज नथिंग बट वन पार्ट. 1/1 को ही जैसे तुम कन्वर्ट करते हो परसेंट में, it becomes 1/1 into 100 and then we call 100% is the total work, right? So, so imagine कि आपको स्कूल से असाइनमेंट मिला है, वो असाइनमेंट 10 पेज का है. तो वो 10 पेज आपके लिए क्या है? आइदर वन पार्ट है या 100% वर्क है. इज दिस मेकिंग सेंस? Yes, sir. ओके. नाउ क्वेश्चन में बोलता था, मान लो आपको जो असाइनमेंट मिला वो 10 पेज का असाइनमेंट मिला और आप हो, लेट्स से अंश है एंड अंश का फ्रेंड है. अंश एक दिन में 3 पेज लिख सकता है पर डे एंड उसका फ्रेंड 2 पेज लिख सकता है पर डे. सो एक दिन में दोनों का मिला के कितना पेज लिख लिया आपने? असाइन 5, राइट? 5 पेज पर डे. अगर मैं बोलूं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अंश एंड हिज टीम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, व्हाट विल यू डू? इज इट क्लियर? तो इस चैप्टर में बहुत सारी बुक्स में थ्योरीज है, लाइक T1, D1, M1, W2. दिस इज अ फॉर्मूला involving lot of things, time, number of days, then man into work, right, work done as a. But we don't need to apply this formula because this will make your job lengthy, also will not produce desired result and consume a lot of time. We need to solve our questions within 3 to 5 seconds, 10 seconds. And for that I'm taking this another method. तो बचपन में सिखाया गया था ऐसे कि अगर मान लो, मतलब लेट मी कोट अनदर एग्जांपल. अगर मैं बोल दूं A and B takes 10 and 15 days to complete a work or independently, है ना? तो बचपन में हम ऐसे करते थे, वन मतलब कंप्लीट वर्क. अब वो कंप्लीट वर्क कुछ भी हो सकता है. बिल्डिंग अ वॉल, building a machine, right? I mean, configuring anything. The work could be anything. Depends that who is doing it. If it's a mason, he'll be building something, right? If it's a carpenter,
will be doing something of wood. If it is a student, will be completing some assignment. Right? If it's a singer trying to write, I mean, sing a song. If it's a lyricist trying to write a song. Are you understanding? So by putting 10 days and 15 days independently, they can complete that assignment. चाहे मान लो कुछ भी असाइनमेंट हो. Is it clear or not? बचपन में हमें सिखाया गया था, जब पहली बार ये चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कि इसको ऐसे सॉल्व करो कि 10 डेज लगता है वर्क कंप्लीट करने में. तो वर्क कंप्लीट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता. हम कंप्लीट वर्क को या तो आप बोलो 100% वर्क और आप बोलो 1 पार्ट वर्क. इज इट क्लियर? सो 10 डेज में आइदर यू कैन से दैट द गाय हु इज वर्किंग, दैट इज ए, कैन डू 100% वर्क और 1 पार्ट वर्क. पर बचपन में इसका फंडा नहीं क्लियर था. बचपन में हमें ये पढ़ाया गया है एंड आई एम श्योर तुम सब ने पढ़ा है. तो 10 दिन में अगर 1 पार्ट काम होता है तो एक दिन में कम होना चाहिए ना. 1/10 पार्ट ऐसे सिखाया गया था. याद करो. कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना. सिमिलरली बी का तो ये ए का हुआ. 15 डेज में 1 पार्ट करता है तो एक दिन में 1/15 पार्ट करेगा. तो अगर हम बोले कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना करेगा? 1/10 plus 1/15. That eventually, if you add up, will come up to 5 how much? 30. That is 1/6. Yes, no? यही आ रहा है ना? Yes. This is 1/6. तो अब आप बोल सकते हो उल्टा कि 1/6 work A and B together can do in 1 day. So 1 part of work would be done upon 1/6. That will return you 6 days. Is it clear? Good. अब देखो बचपन में हम ये करते थे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अभी लेके दिखाऊंगा, जो अगर इस मेथड को फॉलो करोगे तो या तो आप घंटों लगा दोगे सॉल्व करने में, या सॉल्व ही नहीं होगा ही नहीं. ठीक है? तो फॉर दैट रीजन what we are trying to do is we have devised a method to do it fast. Time and work is a chapter जो बहुत फास्ट किया जा सकता है. इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो क्या है, इस बात को समझो. जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है इस मेथड के साथ, हम इस मेथड को इग्नोर क्यों करना चाहते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं टेल मी 3/7 plus 8/15, फास्ट कर लोगे? या मैं बोलूं 3 plus 7 कितना होता है तो फास्ट करोगे? विच वन विल बी फास्टर? बोलो. 3 plus 7 एग्जैक्टली. सो हम जो मेथड सीखने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क के दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हम होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि फ्रैक्शन ना करना पड़े. यहां से 2 एलिमेंट है ए एंड बी. इमेजिन अगर 3 होते, इमेजिन अगर 4 होते, फिर क्या होता? बीच में छोड़ के गया आया, तब तो फ्रैक्शन मेथड बहुत टाइम खाता. तो हमें सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट नंबर में लेना है ताकि हम फास्ट कर पाए. अंडरस्टूड द लॉजिक? वी हैव डिवाइज्ड अ मेथड दैट्स कॉल्ड मैजिक नंबर मेथड. मैजिक नंबर मेथड, राइट? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस मैजिक नंबर मेथड? सो एमएन मेथड. The magic number is nothing but LCM of the numbers of time taken, right? LCM of time taken by individuals. ये क्या देता है ध्यान से समझते हैं. क्वेश्चन था A 10 days. ये छोटे से क्वेश्चन से हम सीखते हैं बट हम इसको अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट हर जगह. एंड 15 days हमने इसका LCM ले लिया. आई होप LCM निकालना आता है आपको. और ये 30 आ गया. अभी जो हम 1 पार्ट जो टोटल वर्क था उसको हम या तो 100% लेते या 1 पार्ट लेते, बट फिर भी प्रॉब्लम होती क्योंकि 8 डेज जैसा नंबर हो 6 डेज तो परसेंटेज बहुत गंदा आएगा. तो आप इसको अज्यूम करो टोटल वर्क. समझ में आएगा? टोटल वर्क. तो इसका मतलब 30 यूनिट्स ऑफ जो वर्क है that is the total work you need to finish. Now let me reread the question. That A can finish 30 units of work in 10 days. Are you understanding this line? देखो, I could have imagined or taken any other number instead of 30. I could have taken 50, 60, 100, whatever.
but I need to take an easy number that will convert my entire question in complete number. आप 100 लोगे फिर वही फ्रैक्शन का बवाल आ जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल वर्क। ये 30 है। अब देखो 10 दिन में 30 यूनिट काम होता है, तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में कितना होगा बताओ, 10 दिन में 30 यूनिट काम होता है, एक दिन में 3 होगा ना, सो वी कैन इजीली से दैट 3 यूनिट पर डे, एंड 15 डेज में 30 यूनिट्स काम होता है, एक दिन में कितना होगा, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना करेंगे बोलो, तो 30 खत्म करने में कितना दिन लगेगा, अब बताओ इस मेथड से हमें पेन पेपर छूने की जरूरत थी कि हम बिंदास मेंटली कर देते। और एक बात, अगर आपने एलसीएम में 30 की जगह 60 भी ले लिया होता, मतलब उसका मल्टीपल, तो भी आंसर सेम आएगा। तो नोट कर लो फटाफट, नोट करके मुझे बताओ। आई चेंज द पेज टू फर्स्ट वन एंड देन विल मूव। Now try to look at the first question and tell me if you have any problem to understand. This is the question. Can you understand it or not? There were two people, A and B, or taps, can finish a work in 15-20 minutes. So what we did, we took LCM of 15 and 20, right? We took LCM of 15 and 20, and that becomes 60, right? ये रहा, हाँ, that became 60, ठीक है। तो 60, ओ मैंने सॉल्व किया था नहीं किया था ये, हाँ या ओके, हाँ मैंने हटा दिया था, चलो फिर से करते हैं। ठीक बोल रही हो। तो ये हमने काफी मतलब इंस्टीट्यूट्स में 100% अज्यूम करके सिखाया जाता है, बहुत गंदा नंबर आ जाता है। अभी मैं डेज चेंज करूंगा ना, गंदा आ जाएगा, यहाँ 15 में ही बहुत गंदा आ जाएगा। तो यहाँ ए बोला है 15 मिनट्स, बी बोला है 20 मिनट्स। हमने ले लिया मैजिक नंबर अपना एलसीएम 15-20 का, एंड दैट गिव अस 60। हमने अज्यूम किया हमारा जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 60 लीटर्स, राइट, टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर्स, 15 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो एक मिनट में 4 लीटर पर मिनट, यस नो, 3 लीटर पर मिनट, यस नो। अब बोला है देखो बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 4, मतलब 4 मिनट्स तक तो कोई चेंजेस नहीं हुए है ना, ठीक। तो 4 तक ए एंड बी दोनों ने काम किया, प्लस बाकी जो लास्ट का मिनट था उससे बी ने किया, है ना, वो किसी ने नहीं किया, और इस तरह से 60 का पूरा काम हुआ है, भरा है टैंक। इज इट क्लियर और नॉट? ये देखो, ये क्या बोला है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक। टुगेदर का मतलब क्या है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं ना, इस लाइन का मतलब क्या, बट आफ्टर 4 मिनट्स, मतलब 4 मिनट के बाद कोई चेंज हुआ है तो हुआ, ए बंद हुआ है, बट 4 मिनट तक क्या हुआ, मिनट 1, मिनट 2, मिनट 3, मिनट 4 क्या हुआ, ए एंड बी बोथ वर फिलिंग द टैंक, यस और नो, ठीक है शिवेन। और उसके बाद ए को बंद कर दिया, तो 5वें मिनट से मतलब 4 मिनट के बाद पहले सेकंड से ही क्या होना शुरू हो गया, सिर्फ बी ने पाइप को टैंक को भरा है। इज इट क्लियर? हाँ, तो यहां सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन मार्क को, ये 4 इंटू 4 प्लस 3 एंड प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू बी का मतलब 3 है, जो गिवन है जो सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क करोगे 60 माइनस 28 अपॉन 3, 10 मिनट 40 सेकेंड। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
तो कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट ही देखते हैं, इसमें थोड़ी वेरिएशन हो। ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा जो चेंज करके देखते हैं। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इन फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन फॉर एग्जाम। लेट्स सी। राइट, कुछ नया है सबके लिए। मेथड हम जैसा बताएं सेम यूज करेंगे सबके टाइम। ठीक है, चलो ट्राई करो। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। यस, नो?